टॉपिक चल रहा था हम लोगों का एसी फंडामेंटल, जिसमें कि कुछ टॉपिक तुम्हारी कवर करना था, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ आरएलसी इन एसी सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ फेज एंड फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री फेज सिस्टम एंड स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो सबसे पहले हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर इन एसी सर्किट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट फ्लो करने का अपोज करती है। मतलब जिस भी सर्किट में या किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो कर रही है तो वो करंट उसको फ्लो करने पर अपोज करेगी, मतलब उसका विरोध करती है। ठीक है, तो अभी तक जो एसी सर्किट होता है, ठीक है, तो उसमें एसी सर्किट का जो वोल्टेज होता है या एसी सप्लाई जो होती है वो साइन के फॉर्म पे होती है। ठीक है, तो जब साइन सप्लाई करोगे जो वोल्टेज है वो कंटिन्यूस, जो एसी वोल्टेज कंटिन्यूस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूस वो चेंज हो रहा है। तो इस कंटिन्यूस जो वोल्टेज चेंज हो रहा है, अगर इसके साथ तुम किसी रेजिस्टेंस आर को लगा दोगे तो रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज होगा वी आर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर, उसका इम्पैक्ट और जो करंट में फ्लो कर रही है उसमें क्या एक दूसरे का रिलेशनशिप है। तो मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट एक रिलेशनशिप शो करता है रेजिस्टेंस के क्रॉस होने वाला वोल्टेज वी आर को और उसमें फ्लो होने वाली करंट के बीच में। ठीक है, तो इसमें देखो लिखा है यदि किसी एसी सर्किट में केवल प्योर रेजिस्टेंस आर लगा हो तो उस सर्किट में लगे वोल्टेज तथा करंट के बीच एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है। तो इसका डेरिवेशन तुम्हारे एग्जाम में आता है, तो डेरिवेशन जरूर कर लेना। तो सपोज दैट यहाँ पे एक मैंने सर्किट बनाया है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ हूँ, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जहाँ V उसकी एक जो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखा रहा है, मतलब तात्क्षणिक मान दिखा रहा है। कहा जाए तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी क्या वैल्यू होगी उस वैल्यू को वो डिफाइन कर रहा है। वी एम उसका मैक्सिमम मान, मतलब ये जो वोल्टेज है ग्राफ में देख रहे हो यही तुम्हारा मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है, और इसके सीरीज में एक रेजिस्टर आर लगा दिए हो, तो जब आर लगा दिए हो तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट फ्लो करने लगा है। ठीक है, अब डेरिवेशन के माध्यम से इसको कहते हैं तुम्हारा फेजर डायग्राम। ये तुम्हारा है फेजर डायग्राम और ये तुम्हारा वेव डायग्राम है। ये तुम्हारा वेव डायग्राम है। ठीक है, तो अब इसको लगाने से इस सर्किट से वोल्टेज और करंट के बीच जो रिलेशनशिप मिल रहा है, यहाँ वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप मिल रहा है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अप्लाइड वोल्टेज क्या है? V इक्वल टू वी एम साइन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा जा सकता है तो साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, जहाँ R रेजिस्टेंस है और स्मॉल आई जो है इंस्टेंटेनियस करंट है। मतलब यहाँ पे जो भी मैं बात करूँगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू की ही बात करूँगा, मतलब किसी क्षण उस करंट की क्या वैल्यू रही है। ठीक है, यहाँ पे जो V है या यहाँ पे ये जो I रहेगा ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए ही फॉलो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओम का नियम लगा दोगे। ठीक है, तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया। V की वैल्यू क्या लगाए हो, जो सप्लाई दे रहे हो वो क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो I की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब मेरा जो साइन ओमेगा टी है इसकी वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, तभी तो मेरी I की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी जब साइन ओमेगा टी मेरा 1 रहेगा। ठीक है, द करंट आई इज मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1। तो अब जो तुम्हारा वैल्यू आया V अपॉन आर वो तुम्हारा आई एम मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो गया? आई इक्वल टू आई एम, मतलब आई मैक्सिमम वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? तो देख रहे हो ये इस जो करंट का इक्वेशन आया है और तुम्हारा जो वोल्टेज का इक्वेशन है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है।
ठीक है, दोनों का इक्वेशन सेम है। ठीक है, तो अब इसका जो ग्राफ प्लॉट करोगे तुम, वोल्टेज को रेफरेंस मान लिए, ठीक है, वोल्टेज, और वोल्टेज के ही फेज में करंट तुम्हारा आई है, मतलब इन दोनों के फेज में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब है जैसे तुमने वोल्टेज अप्लाई किया तुरंत करंट फ्लो करना शुरू कर दी। ठीक है, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, वेव फॉर्म में समझ लो। करंट तुम्हारा साइनोसॉइडल है, ठीक है, साइन वेव तुम्हारा साइनोसॉइडल है, और करंट भी तुम्हारे वोल्टेज के ही समान है, मतलब आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये तुम्हारा वैल्यू जैसे वोल्टेज का है वैसे ही तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे करंट का है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया रेजिस्टेंस जब एसी सर्किट में लगा हो। ठीक है, अब यदि कोई, ठीक है, अब यहाँ पे अब इसकी पावर की बात कर रहे हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है। ठीक है, वोल्टेज तुम्हारा आया क्या, वी एम साइन ओमेगा टी, करंट भी तुम्हारा आया है आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, क्योंकि कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो तुम्हारी वैल्यू ये कुछ निकल के आएगी। अब जो पावर तुम ले रहे हो वो पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए ले रहे हो। ठीक है, जो पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए ले रहे हो, जैसे साइनोसॉइडल वेव है तुम्हारा, एक पूरा कंप्लीट साइकिल मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक है, 0 से लेकर तुम्हारा 2 पाई तक है। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर 2 पाई, तो 0 से लेकर जब 2 पाई तक इंटीग्रेट करोगे तो ये तुम्हारा कॉस 2 ओमेगा टी 2 पाई पर 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास पावर कितनी आएगी, P इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2। ठीक है, अब इसको लिखा जा सकता है P इक्वल टू वी एम बाई रूट 2 इंटू आई एम बाई रूट 2। तो मैं तुम्हें बताया हूँ वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी मैक्स अपॉन रूट 2। तो इसको मैं लिखा सकता हूँ P इक्वल टू वी इंटू आई, जहाँ वी आर एम एस वैल्यू है और आई भी तुम्हारी आर एम एस वैल्यू है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की। इंडक्टिव क्या होता है, एक कॉइल होती है। ठीक है, एक तुम्हारी कॉइल होती है जो कि एनर्जी को अपने पास स्टोर करती है। ठीक है, एनर्जी को अपने पास, एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो अपने पास एनर्जी को स्टोर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि ऐसा पर्पस इसमें केवल प्योर इंडक्टेंस लगा होता है। ठीक है, और इसमें देखो लिखा है when an alternating voltage applied to inductive coil and EMF produced in coil due to self inductance which is oppose the rise or fall of current through the coil। मतलब एक प्रकार की इंडक्टिव कॉइल होती है कि जब इसमें वोल्टेज तुम अप्लाई करोगे इस कॉइल पर, ठीक है, तो ये इस वोल्टेज का अपोज करेगी। जैसे लिंच का नियम होता है ना, E इक्वल टू माइनस एल डी फाई बाई डी टी, तो जहाँ ये माइनस लगा रहता था वो यही शो करता था ना कि वो जो अपने जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है जिसके कारण वो जनरेट हो रही है उसका वो अपोज कर रही है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वहाँ भी एक कॉइल थी और यहाँ भी एक कॉइल है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज लग रहा है इसका ये क्या कर रही है, अपोज कर रही है। ठीक है, तो अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज VL और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I, इनके बीच क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, उसी को हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट में समझते हैं। ठीक है, तो देखो V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जो तुमने सप्लाई वोल्टेज अप्लाई की साइन, ठीक है, एसी सर्किट है। ठीक है, और जो इसके क्रॉस जो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये वोल्टेज की हानि होती है, V इक्वल टू क्या होती है, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है तुम्हें पता होगा। V इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए रहती है, करंट की वैल्यू चाहिए रहती है, तो करंट की वैल्यू को अलग कर दिया और बाकी के टर्म को इधर ले गए। ठीक है, तो आया क्या तुम्हारा डी आई इक्वल टू वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी।
अब डी टी डी आई है उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन का पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ठीक है। वी एम बाई एल कॉन्स्टेंट है वो तुम्हारा निकल आएगा, साइन को कॉस ओमेगा टी हो गया, ठीक है, इनटू तुम्हारा और आएगा क्या ओमेगा, ठीक है, इनटू इंटीग्रेट कर रहे हो ना तो साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया। फिर आई इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा वी अपॉन माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ जब माइनस पाई बाई टू लिखोगे तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा एल को लिखा जा सकता है, ओमेगा एल को लिखा जा सकता है एक्सएल, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो आई इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब ये आई एम जो है ये इसका करंट की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब तुम्हारा ये पूरा टर्म एक हो जाएगा। तो वही लिखा हूँ कि आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल वेयर जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू यूनिटी मतलब एक हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई मैक्स साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देख रहे हो कि यहाँ पे ये माइनस पाई बाई टू है, ठीक है, मतलब और तुम्हारा साइन क्या है ओमेगा टी, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है माइनस पाई बाई टू का। माइनस पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री पीछे है, मतलब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, ठीक है। तो उसी को ग्राफ में शो किया गया है। वोल्टेज तुम्हारा रेफरेंस ले लिया मतलब एक्स एक्सिस में ले लिया, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है मतलब लैग कर रही है, ठीक है। इसका फेजर डायग्राम वेव डायग्राम में समझ लो कैसे है। तुम्हारा साइनसोइडल वेव वी एम साइन ओमेगा टी, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे 90 डिग्री पीछे क्या है करंट है, मतलब अगर ये जीरो से चालू हो रही है तो मतलब 90 डिग्री के बाद करंट चालू होगा। तो 90 कहीं यहाँ आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा 180 होता है मतलब पाई होता है, उसका पाई बाई टू कहीं 90 डिग्री यहाँ से आएगा। तो अब यहाँ से ये स्टार्ट होगी, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है लेकिन यहाँ, ठीक है, लेकिन कुछ जैसे ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसको ऐसे पीछे जोड़ दोगे क्योंकि ये कंटिन्यू चल रही है ना। तो तुमने किसी एक टाइम पर, एक जीरो टाइम पर तुमने इसको शो कर रहे हैं, तो जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे ये 90 डिग्री पीछे रहेगा। इसका मतलब ये जीरो पे है तो ये किस में है माइनस में है, ठीक है। अब पावर देख लेते हैं, पावर कितनी होगी इसकी। पावर की वही फॉर्मूला वी एम पी इक्वल टू वी इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ठीक है। साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से उसको तोड़ दिए, ठीक है। तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0 और साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, तो निकल के आया माइनस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन के आ गया मेरा माइनस वी एम आई एम बाई 2 और साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा ना, साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है ना साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके लिए पूरा टाइम पीरियड के लिए निकालोगे, 0 से लेकर पाई तक के लिए निकालोगे, 0 से लेकर पाई तक के लिए मतलब 2 पाई तक के लिए। तो जो पूरा कंप्लीट साइकिल की वैल्यू जो होगी यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 पाई तक, तो इसकी वैल्यू पूरी निकल के आएगी 0, तो पावर तुम्हारा हो जाएगा 0। इस प्रकार सर्किट की पूर्ण शक्ति शून्य होती है, ठीक है। अब
बात कर लेते हैं कैपेसिटर कि जब किसी एसी सर्किट में क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा हो। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसमें और करंट में, ठीक है, जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वीसी और इसमें आई में क्या अंतर है, ठीक है, क्या मतलब रिलेशनशिप है। तो कैपेसिटर क्या होता है, एक चार्ज, ये भी एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है जो कि आवेश के रूप में, मतलब प्लस माइनस के रूप में कैपेसिटर को चार्ज करता है, ठीक है। कुछ कैपेसिटर ऐसे होता है, ठीक है, जिसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस के रूप में एनर्जी चार्ज करता है, जैसे कि तुम्हारा बैटरी एनर्जी को चार्ज करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू C इंटू वी, चार्ज, अप्लाइड वोल्टेज और उसका मान कैपेसिटर का, ठीक है। तो Q इक्वल टू हो गया, वोल्टेज की वजह मान रख सकते हो, V की जगह Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। और I इक्वल टू होता है, जो करंट का फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू dq बाई dt होता है, ठीक है। तो d अपॉन dq बाई dt, Q की वैल्यू कितना रखोगे तुम, C Vm साइन ओमेगा टी रख दिए यहाँ पे वैल्यू, C Vm साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, C Vm कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। तो Vm को तो ऊपर ही रखोगे, लेकिन C अपॉन ओमेगा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन C ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया Vm अपॉन, इस पूरे टर्म को 1 अपॉन C ओमेगा को लिखा जा सकता है XC, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, मतलब संधारित्र प्रतिघात, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो I इक्वल टू वी अपॉन XC इंटू कॉस ओमेगा टी। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, जब ये 1 होगा, ठीक है। तो इसी को पूरे की वैल्यू को लिखा जा सकता है, मैं लिख देता हूँ आई एम, मतलब यह आई मैक्सिमम, ठीक है, आई मैक्सिमम साइन, और कॉस ओमेगा टी को, ठीक है, कॉस ओमेगा टी को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला आ गया, आई इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और वोल्टेज का फॉर्मूला है वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो दोनों में देख रहे हो कि यहाँ पर अगर ये 0 है तो ये कितना है, प्लस पाई बाई 2 है, ठीक है। तो मतलब इनके बीच वोल्टेज का डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर मैं वोल्टेज को, ठीक है, यहाँ बनाया नहीं हूँ मैंने, वोल्टेज को अगर मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, मतलब एक्स एक्सिस मान कर रहा हूँ, तो वोल्टेज से ये करंट कितना आगे है, 90 डिग्री है, किसमें है, प्लस में है, मतलब 90 डिग्री प्लस में है, ठीक है। ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। और अगर मैं बात करूँ इसका वेव डायग्राम की बनाने की, ठीक है, वेव डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊँ, वेव फॉर्म, ठीक है, वेव फॉर्म में यहाँ पे इसका बना दे रहा हूँ, या यहीं पे बना दे रहा हूँ, चलो, ठीक है। अगर मैं इसका वेव फॉर्म बनाऊँ, ये तो तुम्हारा हो गया साइन, ठीक है, Vm का, वोल्टेज का हो गया Vm, साइन ओमेगा टी का हो गया जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब कह रहा है जो करंट स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 90 डिग्री से, ठीक है। मतलब जब ये 0 है तो वोल्टेज कहाँ पे होगा, कम से कम यहाँ पे होगा, मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, मतलब 90 डिग्री ये इससे आगे है। जब ये 90 में पहुंच रहा है, मैक्सिमम पहुंच रहा है, तब करंट की वैल्यू 0 हो जा रही है, और जब वोल्टेज की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। इसका पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर टॉपिक क्लोज करता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट टॉपिक पर। पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू वी इंटू आई, दोनों की वैल्यू को रख दिए। उसी तरह साइन और 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी। फिर इसमें भी दोनों, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिए, तो वहीं किया हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा आ गया। फिर इसको 0 से पाई 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दोगे पूरी साइकिल के लिए, क्योंकि पूरी साइकिल तुम्हारी 0 से 2 पाई ही चल रही है, ठीक है। पूरी साइकिल जो इंटीग्रेट कर दोगे
तो ये वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में 0 हो जाएगी, तो पावर इसमें भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा फेज और फेज डिफरेंस क्लियर करता हूँ।